कोहटा में गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस दरिया में जा गिरी। 9 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। गाड़ी थी ये कश्मीर से पिंडी की तरफ आ रही थी हाईएस्ट थी। 13 अफराद सवार थे। लेफ्ट साइड पे दरिया था, हिली एरिया और उस उधर रास्ते जिगजैग हैं। ये बताएं कि हादसा कैसे हुआ, एक गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस दरिया झेलम में जा गिरी। हाँ जी, ये इस तरह बता रहे हैं जी कि अपना एक गाड़ी थी ये कश्मीर से पिंडी की तरफ आ रही थी हाईएस्ट थी। इसमें टोटल 13 अफराद सवार थे। वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई किसी वजह से ड्राइवर से, तो वो जाके मतलब उसकी जब वो आ रही थी गाड़ी उसकी लेफ़्ट साइड पे दरिया था। तो वो एरिया ऐसा हिली एरिया और उस उधर रास्ते जिगजैग हैं, तो वो ढलान भी इस साइड पे। गाड़ी ड्राइवर से कंट्रोल से बाहर हुई है, वो दरिया में जा गिरी है। और इसमें 9 बंदों की डेथ हुई है, 4 बंदे ज़िंदा बच गए हैं। और इनका ऑपरेशन हमने 6 दिन जारी रखा। रेस्क्यू रावलपिंडी ने 7 डेड बॉडियों को रिकवर किया गया, 2 मिसिंग नहीं मिल सके। 6 दिन बाद ऑपरेशन रोका गया। ये जो अपना जिनकी डेथ हुई है और जो ज़ख्मी हमें मिले थे, कुछ को आज़ाद पतन BHU हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और कुछ को तहसील हेडक्वार्टर खौटा शिफ्ट किया गया। जिन 9 अफराद की डेथ हुई है वो सारी की सारी लाशें मिल गई आप? जी 7 डेड बॉडियाँ मिल गई हैं, 2 मिसिंग थे, नहीं मिल सके। उनके लिए 6 दिन ऑपरेशन जारी रखा हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल सके। जो डेड बॉडियाँ हमें 7 मिली हैं उनमें 6 मर्द थे और एक बच्चा था। ड्राइवर का क्या बना? ड्राइवर नहीं मिल सका, मतलब वो जो बंदे 9 जिनकी डेथ हुई है उन्हीं में वो शामिल है। तो वहाँ के जो लोग जिनका इंतकाल हो चुका है उनके लवाहिकीन से आपकी कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है? जी लवाहिकीन मौके पे आ गए थे। जैसे जैसे मतलब इसमें टाइम लगा, पहले दिन 4 डेड बॉडी मिली, फिर 1-2 दिन बाद फिर 2 डेड बॉडी मिली, फिर 1 डेड बॉडी मिली। वो जिन के मतलब लवाहिकीन थे वो मौके पे थे, तो वो ज़ाहिर है जब वो देखते हैं उसकी शनाख्त करते हैं तो फिर उनको वो शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में या जिधर उन्होंने कहा है। अगर वो कश्मीर में चाह रहे थे कश्मीर में, तो मतलब काफ़ी लेंथी ऑपरेशन था, मुश्किल भी था रेस्क्यू डाइवर्स के लिए, क्योंकि एक सर्दी भी है, पानी भी काफ़ी ठंडा था। और ज़ाहिर है वो जो ड्राइविंग के सूट पहन के जब बंदा नीचे जाता है तो वो वैसे भी सर्दी का मौसम है, और जब देखें कि पानी ठंडे पानी में जाना काफ़ी लेंथी और मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन ये जारी रहा। जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? ज़ख्मी एक तो सीरियस था उस दिन, तो 3 नॉर्मली थे। अच्छा, ये बताएं कि जब ये हादसा रूनमा हुआ है आपको इत्तला कैसे मिली, आप कितनी देर में वहाँ पे पहुंचे? ये जी 9:45 में हमें कंट्रोल रूम में कॉल मसूल हुई थी इसकी। और जो कोहटा स्टेशन है रेस्क्यू का, उधर से गाड़ियाँ डिस्पैच की, उधर से काफ़ी सफ़र था और ज़ाहिर है हिली एरिया, उधर जाने में टाइम भी लगता है गाड़ी को। 35 मिनट में हमारी पहली गाड़ी उधर पहुंची थी। जब जाके उन्होंने सीन देखा, तो जब पता लगा तो फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सिबगत साहब, उन्होंने हमजा साहब ये ऑपरेशन उनको उधर भेजा, और पिंडी से जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल हैं रेस्क्यू की, कटिंग ब्रीचिंग वाली और ड्राइवर हैं, वो टीमें उधर रवाना की गई। इस तरह के हादसात से बचने के लिए आवाम को क्या पैगाम देंगे बीइंग अ रेस्क्यू तर्जुमान? देखिए जी, ड्राइवर्स सबसे ज़िम्मेदारी बड़ी तो ड्राइवर्स पे आती है, को जो सवारियाँ बैठी हैं उनकी ज़िम्मेदारी उसी पे होती है उस टाइम। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए ड्राइविंग के दौरान। हिली स्टेशन हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, तो उधर बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि एक जो सेकंड की गलती है वो काफ़ी जानें ले सकती है और काफ़ी बंदों का नुकसान हो सकता तो जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनका ताल्लुक कहाँ से है? है। ज़्यादा बंदों का ताल्लुक कश्मीर से था इसमें। कोई पिंडी से भी है उनमें? पिंडी में एक बंदे की बताते हैं, एक बंदे की जो शनाख्त है वो पिंडी से है, बाकी उधर से। तो ये सारे लोग कश्मीर से ट्रैवल करते आ रहे हैं? हाँ, कश्मीर से वो जब उनका जो एरिया है उधर से वो बैठे हैं गाड़ी पे और वो पिंडी की तरफ आ रहे हैं। गाड़ी कौन सी थी जिस गाड़ी हादसे का शिकार हुई? गाड़ी हाईएस्ट थी, उसमें देखें कैपेसिटी तो 2-4 बंदों के और बैठने की भी थी, लेकिन अभी 13 बंदे थे उसमें ड्राइवर मिला के।